महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। ये क्या थी? ये क्या देख रहे हैं? महाराज, मेरे को बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो? काहे बाबा? अरे सब लोगों को मर जाना चाहिए। मेरे को ताजुब हो रहा है कि आप लोग जीवित, क्योंकि इस लड़की के हाथ में एक ऐसी लाइफ लाइन के साथ से रेखा आ गई है जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। हाँ, इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। बाबा जी, आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज, आप मेरे सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। आप तो दीनों के दाता, गरीबों की मसीहा है। ये लड़की माँ के चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण अवश्य होगा। कृपा करके आप हाथ मत जोड़िए। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नगर मंडल में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम बाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, द्वार बांध, आई भी बना को बांध। काला किलवा सठौरा बीज मारो तीर न भागे वीर, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और एक पकड़ के उसको लाओ खाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मुझको तो मैं तेरी माँ बहन के नाम को खोलूं। अब मैं इस लड़के के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। हाँ बाबा। एक सख्त निर्देश है तुम लोगों के लिए। हाँ। जो मैंने राउंडिंग रेखा चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, हाँ। इस रेखा के अंदर भूल करके किसी के पैर नहीं आने चाहिए। काहे बाबा? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने में कुछ नहीं कर। ये लड़की किसी के ऊपर हमला कर सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए तुम लोग रेखा के अंदर नहीं आना, विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। नमो नमः।
ओम राम री राम महा। ओम राम री राम महा। ओम राम री राम महा। उठाओ इस लड़की को, उठाओ। चलो नहीं, तुम्हारे बदन से इतना बदबू आ रहा है कि तुमको कोई नहीं छुएगा। चलो उठाओ। कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से लड़की ठीक हुई, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी, तुम्हें सुनो ध्यान से। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूँ। देर में तो समय निकलता जा रहा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये काम फौरन कर जाओ। बलवीर सिंह, मेरी खून मांग रहा है। लड़की के ऊपर जो शैतान है वो खून मांग रहा है। खून का प्यासा है। मातु जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू ही सर्वेश्वरी है, तू ही राजेश्वरी है, तो माँ तू ही सर्वेश्वरी है। ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी है, माँ इसका कल्याण कर। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालकी, बहुत सो चुकी हो, अब तो जागो। तुम्हारे जागने का समय आ गया बालकी। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ। कितने वर्षों से सो रही हो। आंखें खोलो बालकी, आंखें खोलो। एक नई दुनिया में देखो। दुनिया गोल है, मटोल है। देखो बालकी, सामने कौन आ रहा है। देखो, एक भयंकर तूफान आ रहा है। बालकी, सामने देख बालकी, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देखो, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख। सामने देख, देख कौन आ रहा है। अपनी आंखों को खोल करके देखो। देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सामने देखो गीता, देखो बालकी, सामने देखो, देखो भयंकर
होठ जल रहे हैं तो तेरी आवाज गुलाब हो गई है, तेरी जुबान तो नहीं खुल रही है। तू बोलेगी, जरूर बोलेगी। जुबान को खोल और मुख से बोल। अगर से नहीं बोलेगी तो मैं तेरा शीश काट करके माँ के चरणों में समर्पित करूंगा। बोल छोकरी, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपनी जुबान को खोल दे, नहीं तो मैं तेरा शीश काट दूंगा। बोल, नहीं तो त्रिशूल से मैं तेरा शीश काट दूंगा। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी जी की मुंह से ये आवाज सुना। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में तालिक लगा दिया। दुश्मन का मुंह काला। राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू ना सके। आओ बेटी, आओ। जाओ बेटी, बाबा जी के पास जाओ। आओ, हम ऐसा उपाय करेंगे कि दोबारा तुमको शैतान नहीं छू पाएगा। अब तुमको कभी वो शैतान परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम ऐसा बंधेज कर देंगे। जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी बंद कर दो, दिखाओ मत किसी को। बाबा जो देते हैं उसको दिखाना नहीं चाहिए। पिताजी को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? इसे आप अंगूठी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की। जय माँ काली की। जय माँ काली की। जय माँ काली। जाओ। अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में खड़ी रहेगी, इसकी आत्मरक्षा करती रहेगी। ये अंगूठी इतनी शक्तिशाली होगी कि आज के बाद अब कोई भी भूत शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकेगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार छूट करके जमीन पे गिर जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। जी नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की को उड़ा नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो बारूद बॉडी से टच होकर के पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहता हूँ। सब जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन? आप जाएं, लेकिन जब आपके कदम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं भी रिक्वेस्टफुली आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये जो माँ का टेम्पल है, मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं रोते हुए, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो हंसते हुए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए।
बाबा जी, माँ काली के चौखट से आज हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। और आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज की जय हो। काश आपने ऐसा किया तो आपका नाम युगों युगों तक चलेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलवीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहे। हमेशा कल्याण होता रहेगा। आपका चमत्कार देखकर तो लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इंसान क्या, आपके मंत्र से बिल्ली भी ये छोड़कर पीछे की खिड़की से निकल जाती है आपके खौफ पे। धन्य बाबा, आपकी समझदारी बहुत अच्छी है। बाबा अच्छा चल रहा हूँ। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप लोग कहाँ तुम आ गए? आओ। बहुत दूर से भागते हुए आपका नाम सुनकर आए हैं बाबा। कहाँ लेटरिन से आए हो क्या? नहीं बाबा, हाँ। आपने बहुत बड़ा दुनिया का कल्याण किया, थोड़ा हमारा भी कल्याण। अरे हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे, बताओ तो कहीं पहले। हम हम पूरी तैयारी करें। अखाड़ा नहीं लड़ेंगे बाबा। आप बहुत पहुँचे हुए हैं और ये पहुँच के लौटे हुए हैं। हाँ, तुम्हारे घर जाके आ रहा है। बाबा, एक परेशानी हमारा दूर करो बाबा। बोलो बच्चा। बाबा, हम नौकरी छुट्टी नहीं पाए नहीं तो हमें मेहरारू के लड़का हो आजे बिहान लाग है। क्या हुआ? हमको तोड़ बैठना है क्या वहाँ? नहीं बाबा, हमें मेहरारू लड़का हो हमका छुट्टी नहीं मिल रही है। दोनों जुगाड़ लगा देते तो 2-3 महीना का पीछा जा। ये तो अजीब सवाल ही आ गया। अब हमको इसके सवाल का जवाब इसी रास्ते से लेना पड़ेगा, तभी इसके समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ भी नहीं पाएगा। बेटा, मुझे तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है, तुम्हारा है भी क्या? पता नहीं। समझदार होगी। कोई बात नहीं, ये काम बड़ी आसानी से कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो कुछ दिनों के लिए वही डॉक्यूमेंट में स्थिर रह जाए तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये काम हम कर देंगे। लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा। क्या? तुम जाओ, पहले अपनी माँ को बुला करके मेरे पास ले आओ। दरअसल बात ये बेटा, तुम जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से हमको कुछ पूजा पाठ करना होगा, तभी ये कार्य संभव है। अरे संभव है। अपने माई करना भेजो हो जाए जो सारे के छुट्टी हुई। क्या करें, जैसा इंसान आता है वैसा उसको बताना पड़ता है। तो हम तांत्रिक नहीं है भाई, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। मेरे को तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं यही है जो आया कभी राजा, किसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया। पूर्व समय की बात है, मैं एक बार इसके कोर्ट में गया था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अगर कोई छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगी, 2 की रोटी मिल जाएगी। जिसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। न जाने कौन सी बात आ गई, इसके अंदर ये आप कबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता मैं, इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता क्योंकि ये असम का राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं चल उठा। क्या है, मुझे से ब्राह्मण का अपमान किया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया।
फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया, लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू लिया। राजा को मिटाने के लिए जिस राजा ने मेरे को कोर्ट से बाहर किया है, मैं उसी राजा को सिंहासन से बेदखल करूंगा और उस सिंहासन में बैठ करके असम राज्य की हुकूमत का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। इसी प्रतिशोध में आज तक मैं जलता रहा, लेकिन वही राजा आज आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई जाली में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने अपना सर झुका दिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, नहीं तो सारे नेशन नाबूद कर देता तेरे को, खानदान को मिटा देता, किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। फाटक बंद कर